ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रात का गहरा अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। पूर्व दिशा में उषा की लालिमा फैलने लगी थी। हिमालय की पवित्र वादियों में एक वृद्ध ऋषि अपनी साधना से उठकर मुस्कुराए और अपने शिष्यों से बोले, क्या तुम जानते हो नवरात्रि का रहस्य क्या है? शिष्यों ने जिज्ञासा भरी आंखों से अपने गुरु की ओर देखा। आर्षि ने एक गहरी सांस ली और बोले, यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। जब जब अधर्म बढ़ा तब तब शक्ति का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति है जो हर जीव में विद्यमान है। नवरात्रि का रहस्य कहते हैं कि जब राक्षसों का आतंक बढ़ा और धरती त्राही त्राही करने लगी तब देवताओं ने महादेव की शरण ली। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और साक्षात आदिशक्ति को आह्वान किया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। 10 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ मां दुर्गा प्रकट हुईं। देवताओं ने उन्हें नमन किया और प्रार्थना की, हे मां, अब केवल आप ही इस संसार को अधर्म से मुक्त कर सकती हैं। मां ने मुस्कुराकर कहा, अधर्म का नाश केवल बाहरी युद्ध से नहीं, यह तो मन के भीतर भी एक यात्रा है। मैं 9 रूपों में अवतरित होकर इस जगत को सत्य, प्रेम और शक्ति का संदेश दूंगी। 9 दिनों का दिव्य महत्व ऋषि ने शिष्यों को समझाया। हर नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की साधना का समय है। यह केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। पहली शैलपुत्री पहला दिन आत्मबल और दृढ़ता का प्रतीक है। दूसरी ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तपस्या की साधना। तीसरी चंद्रघंटा आंतरिक शांति और वीरता का जागरण। चौथी कूष्मांडा सृजन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार। 5वीं स्कंदमाता मातृत्व और करुणा का प्रतीक। 6 कात्यायनी साहस और दृढ़ संकल्प की देवी। 7 कालरात्रि भय से मुक्ति और आध्यात्मिक जागरण। 8 महागौरी आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर बढ़ने का दिन। 9 सिद्धिदात्री सिद्धि और पूर्णता प्राप्त करने का समय। शिष्य अब ध्यान से सुन रहे थे। आर्षि ने आगे कहा, नवरात्रि केवल भक्ति का पर्व नहीं, यह अर्थ परिवर्तन का भी संदेश देता है। इस समय व्रत और उपवास से शरीर शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वातावरण में संतुलन स्थापित होता है।